हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया था अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ 9.5 इयर्स ब्रह्मचर्या के। उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद उसमें मैंने थोड़ी बहुत बात की थी, ज़्यादा बेनिफिट की बात नहीं की थी, बैक स्टोरी कुछ बताया था। इसमें मैं कुछ देखिए 3 तरह के बेनिफिट हो गए, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल, इस तरह से। तो कुछ बेनिफिट्स मैं इसमें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। देखिए मेरा जो चैनल है, मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। ये नहीं कि जो इधर उधर सुना जो बताया जाता है वो सब उस टाइप की चीज़ें नहीं बताता। जो अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसकी बात करता हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत से एक्सपीरियंसेस अलग हैं एकदम, तो वो चीज़ है। इसके बाद कुछ और पार्ट्स बनेंगे जिसमें और बेनिफिट्स की बात की जाएगी। अभी देखिए क्या हो रहा है। तो काफ़ी लोगों ने, नए लोगों ने ज्वाइन किया है। उनके लिए ये सूचना है, या जिन्होंने ये नहीं किया, इंट्रो टू ब्रह्मचर्या का प्लेलिस्ट है। उसमें 32 वीडियोज़ हैं, वो आपको देखने हैं। वो इसलिए देखना है क्योंकि इसमें मैंने मेडिटेशन और बहुत सी चीज़ों की बात की है। और कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये नाइट फॉल ये सब है, तो उस पर भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। वो पूरा प्लेलिस्ट है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि एक चीज़ ये क्लियर मैं हमेशा करते रहता हूँ। आज एक शॉर्ट बनाया था कि ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कोई पिल या कोई दवाई नहीं है कि आपने लिया और सब कुछ ठीक हो गया आराम से। अब डेफिनेशन नए लोगों के लिए, ये मेरी जो अपनी डेफिनेशन है इसकी, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो ब्रह्मचर्य एक डिवाइन लाइफस्टाइल है। डिवाइन लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन, बंद सबसे पावरफुल करते हैं। और खाना हमारा क्या होता है, क्लीन, जितना ज़्यादा हम क्लीन कर सकें। अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं कि अरे मेरे को ये नहीं खाना, ये खाने से हो जाएगा, वो खाने से नहीं, वो कुछ आप अपने हिसाब से कीजिए। कोई आप सुपरमैन और बहुत महान संत नहीं बनने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाद में छोड़ ही देंगे इस तरह से। तो जो जितना है उस हिसाब से करे, लेकिन हाँ वो उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए। ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस। जैसे मसल में क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज 5 किलो उठाया तो कल 10 किलो, उसके बाद 20 किलो, इस तरह से करके। तो आज आपने 10 दिन किया, जब आपने 10 दिन किया तो उसमें कुछ हैबिट डाली, फेल हो गए। फिर आपने नेक्स्ट टाइम 20 दिन किया, कुछ नई हैबिट डाली। जैसे पहले आप ध्यान जैसे कुछ लोग ध्यान नहीं करते थे पहले, बाद में उन्होंने ध्यान करना चालू कर दिया। ये तो करना है सबको ध्यान। फिर कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोग बंद नहीं करते। उसका एक वीडियो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला अश्विनी मुद्रा के बारे में, वो सबको करना है। जो नहीं करते वो तुरंत चालू करें। ये सब चीज़ें हो जाती। तो ये पूरी लाइफस्टाइल है। अब तो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उन्हें वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि आप आग से खेल रहे हैं। ये देखिए वीडियो लंबा होगा, आमतौर पर मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाता, लेकिन अगर ये लंबा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा देखिए, मेरी गारंटी ये रहती है, कोई भी वीडियो मेरा, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई फ्लफ नहीं होता, उट पटांग वाली चीज़ें नहीं होती। तो पूरा देखना है एकदम। तो जो भी अगर केवल सिंपल लाइफस्टाइल ही सही तरीके से, हेल्दी लाइफस्टाइल ही जी रहा है, तो उसकी लाइफ तो ऐसे ही सही हो गई। किसी को अगर कोई एडिक्शन नहीं है तो वो तो लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा। जो ज़्यादातर लोग हैं टॉप पे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबके साथ रहता है। अब आप जब ये फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप खेल रहे हैं आग से। क्या है वो आग? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मोस्ट पावरफुल सेक्सुअल एनर्जी है, जिससे उस एनर्जी के थ्रू हम आते हैं, उससे हम बने हैं, इसलिए वो हमारे अंदर रहती है। इसलिए उससे बच निकलना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कुछ इक्के दुक्के कुछ ही लोग होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं। एक वो हो गया। सेकंड, सोसाइटी। किस सोसाइटी में हम रहते हैं, आसपास, और मुश्किल हो जाता है। 10 लोग अपना उधर है, किसी का खाना पीना चल रहा है, कोई कहें अपने उस तरह के GF-PF बना के सब रखे हुए हैं सब लोग, तो सब देख के आदमी और परेशान हो जाता है। और चीज़ें, तो ये हो गई माया। तो इसलिए चीज़ें और टफ हो जाती है। फिर आप अलग हो जाते हैं जब आप ये सब करते हैं कि अरे यार वो देखो वो क्या कर रहा है ये सब। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है, दबाया जाता है। इस तरह की चीज़ों को तो और टफ हो जाता है। तो आप
तो जो लोग चालू कर रहे हैं उनका अपना पूरा मोटिवेशन और पर्पस होना चाहिए। देखिए अभी भी मैं बेनिफिट पे नहीं आया हूँ, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पर्पस नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, इधर उधर देख के आ गए जो उसमें क्या ऐड सलाद बनाना है, एकदम बॉडी बन जाएगा ब्रह्मचर्य से। किसी ने आज पूछा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुमने करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो आप जब ये सब फॉलो करते हैं, क्लीन लाइफस्टाइल मीन्स खाना पीना आपका एकदम सही हो गया, सही तरीके का हेल्दी खाना, जंक फूड नहीं, फ्राइड नहीं, ऑयली फूड नहीं, वो सब, हेल्थ अपने आप ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब ब्रह्मचर्य जब हम करते तो उसमें हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, एक समय के बाद बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और वो धीरे धीरे बॉडी के लिए जो भी हेल्थ होता है, डिजीज़ हो गए, जैसे भी मैं बीमार नहीं पड़ता, मुझे याद नहीं कब मैंने डॉक्टर के यहाँ गया है सब, ठीक है। पहले से भी मेरा इम्यून स्ट्रांग था, अभी तो सुपर स्ट्रांग हो गया है, खांसी सर्दी सब कुछ नहीं उस टाइप से, और भी बहुत सी चीज़ें अंदर से फील होती हैं, ये सब रहता है। अब जो देखिए कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखना है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ईगो होता है कि हाँ मैं ये पालन कर रहा हूँ। तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं कि अरे अभी मैंने 10 दिन किया तो मेरे को घमंड आ गया, तो वो नहीं करना है। 10 दिन 20 दिन कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को दिमाग में नहीं लानी है। एक अंदर से रखिए कि हाँ मैंने किया है तो मैं हूँ, लेकिन सामने आप किसी को बोल के नीचा मत दिखाए, नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो ध्यान से यही होता है कि एक समय पे हाई लेवल पे आने के बाद आपके अंदर वो भावना नहीं रहती, आपका जो ईगो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे टफ ये होता है ईगो ख़त्म करना कि मैं हूँ मैं। जिस दिन मैं ख़त्म हुआ पूरा, हम बुद्ध बन जाते हैं। इसीलिए बुद्ध थे, या जो बड़े महान संत होते हैं, साईं बाबा। आजकल वाले चौनी छाप की बात नहीं करता हूँ, आजकल तो साला हर गली चौराहे पे बाबा हो गए। वो चीज़ है। एज, ज़्यादातर लोग हैं अब यंग एज के हैं। यंग एज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका ऐसे ही रहता है। तो जो जब जैसे हो, ये मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि अरे किसी ने पूछा कि मैं 24 का हूँ, लेट हो गया क्या? अरे नहीं, 24 तो यंग एज है एकदम। किसी का मैसेज आता है कि अरे मैं 40 का हूँ, चालू कर सकता हूँ। 46-47 वाले भी आते हैं कभी कभी, जो मेरे एज के हैं, 47-48 वाले की। मैंने कहा वो सब देखिए, आप जैसे ही आपने ये चालू किया, आपका टाइम बचना चालू हो गया। सबसे पहले तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ लाउड स्पीकर लेके कि सबसे पहले आप टाइम बचाते हैं। टाइम बच गया। एक दिन में कोई अगर 20 मिनट लगा रहा है, 30 दिन में 600 मिनट हो गए, समझ गए? 10 आवर्स। ये 20 मिनट वाले हैं, कोई 40 मिनट वाले, 1 घंटे वाले भी होते हैं। 1 घंटे वाले 30 दिन, 30 घंटे हो गए। 30 घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर एक जो उसके साथ डिप्रेशन आता है, बहुत लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, ज़्यादातर कर लिए। वो डिप्रेशन फिर ऐड होने लगता है लाइफ में, अगर और कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये सब। तो अभी भी मैं प्रॉपर बेनिफिट में नहीं आया, लेकिन इतना जानना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए इसमें। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर फाइटिंग विद द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस फोर्स, on this planet. You are fighting with the most powerful energy of this planet, so you need equally most powerful forces. वो forces क्या हैं? योगा है, ध्यान है, प्राणायाम है, आसन बंद, ये सब से हम इक्वल करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी ही चाहिए। ये अब मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो ओल्ड स्टोरी पुरानी है। देखिए, जो पुराने ज़माने में जो लोग करते थे, पुराने समय का खाना पीना, वातावरण अलग था। उस समय तो ऐसे ही लोग शक्तिशाली होते थे। अब सब चेंज हो गया है। अब तो यहाँ मैं देख रहा हूँ अंगूर का शेप बदल गया, पता नहीं कैसे कैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक डाल के, ये सब पॉल्यूशन इतना ये सब हो गया है। तो पुरानी चीज़ों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। और मेरा जो चैनल है, मैं हमेशा क्लियर करता हूँ कि आज की सोसाइटी में रह के कैसे फॉलो किया जाए हमारा जो यूथ है, और वो कैसे कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में, वो मैटर करता है। अब किसी ने आज पूछा कि कितना उठाते हैं चेस्ट पे, कितना उठाते हैं, कितना ज़्यादा उठा सकते हैं, यहाँ पे फिर ईगो आ गया। जिम में मैं जाता हूँ तो एकदम सबसे हल्का वाला जो होता है पहले वही उठाता हूँ। कोई दिखावा नहीं कि अरे लगा दिए लोड, उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
अपने हिसाब से अपने से प्रोग्रेस कीजिए, फिर एक समय के बाद धीरे धीरे जो होगा सो होगा। दिखावा वाली चीज़ नहीं होती है। तो सबको अपने हिसाब से करना है, जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है, जिस एज में है, जो जितना कर सके। ध्यान आप तुरंत कर सकते हैं, टाइम बचा। ध्यान करने से कितने फ़ायदे होते हैं, तो वो सब सारे जो फ़ायदे होंगे ऑफ कोर्स आपको मिलने लगेंगे। बहुत ज़रूरी इमोशंस पे कंट्रोल, ये मैं हमेशा बात करता हूँ, ये सबसे ऊपर, क्योंकि हमारे इमोशंस पे कंट्रोल आ गया फिर क्या है, फिर तुम राजा हैं। अभी मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है, होता है ना कि अरे ये रिलेशन में आदमी पड़ गया, वो हो गया, वो गया, कोई भी आसपास क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे पे राधे भैया बन गए वो सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, वैसा कुछ नहीं। केवल वही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हमारे कोई हैं बहुत क्लोज़, वो कोई छोड़ के चले गए, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। रोड पे जा रहे हैं, किसी ने ठोकर मार दी पीछे से, गाली गलौज हो गया, वहाँ क्या है, शांत, वो तुरंत वाला रिएक्शन नहीं होता। तो इमोशन पे कंट्रोल सॉलिड आ जाता है। वो कैसे आता है, ये नहीं कि हमने बस वो ब्रह्मचर्य कर लिया, सीमन रिटेंशन जो फॉरेनर्स बोलते हैं, वो फेल क्यों होते हैं, इसलिए होता है ना कि वो मेरे को किसी को अट्रैक्ट करना है, मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी, तो चलो मैं सीमन रिटेंशन कर लेता हूँ, 10 दिन 20 दिन के बाद फिर फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान मुद्रा की ही नहीं, बंद लगाया ही नहीं। हमें वो सब नहीं करना है। इसीलिए मैंने मेरा इंग्लिश का चैनल है, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं देता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारत की जनता, भारत के यूथ को आगे बढ़ाना है। समय आने पर जब लोग धीरे धीरे इसकी असली वैल्यू समझेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, हम केवल बॉडी ग्लो और अट्रैक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा इसके इसलिए विरोध में रहता हूँ। धीरे धीरे जनता जागरूक होगी, अभी भी बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब जनता जागरूक होगी, इसीलिए भी मैं वीडियोस बनाते जाता हूँ और सारे कमेंट्स के भी जवाब देता हूँ। ऊट पटांग कुछ आते हैं तो उनका छोड़ना पड़ता है। ये है स्ट्रेस। फिर कैसे भी स्ट्रेस आ जाएगी तो ऑफकोर्स आप शांत हो गए तो स्ट्रेस को आप बहुत सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे, किसी भी टाइप की स्ट्रेस हो तो। एक जो बहुत जिसके बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, मेमोरी के बारे में। देखिए लोग बोलते हैं शार्प हो गई, अब विवेकानंद जी का तो था, वो बहुत पहले, वो एक ही बस सुनाया जाता है इधर उधर। मेमोरी मेरी पहले से भी शार्प थी। देखिए मेमोरी क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज़ होती है। बचपन में तो मैं 8th क्लास में बायोलॉजी की बुक ही पूरी रट गया था, जो भी थी, जितने भी पेजेस की थी, 100-150, शुरू से लेकर अंत तक पूरी बुक। काफ़ी प्रैक्टिस रही, क्योंकि आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट कहीं भी गया, झारखंड, यूपी, बिहार, पुणे, लॉस एंजलिस। हार्ड वर्क हमेशा रहा, बेस्ट पढ़ने में। तो कुछ चीज़ें पहले ही सी थी। अब क्या हो रहा है, ब्रह्मचर्य करने से और 100 गुना पावरफुल हो गई हैं। तो एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो फोटोग्राफिक मेमोरी की बात होती है, मैं पिछले 2-3 महीनों से देख रहा हूँ कि कोई भी एक बार देखता हूँ, जैसे नंबर स्पेशली OTP आता है जो, तो वो सब जो देखता हूँ, या फिर और भी कुछ है, क्योंकि मेरा सारा काम नंबर का ही होता है। मैं पूरा स्टॉक का आदमी हूँ, सब खरीद फरोख्त, स्टॉक, लाखों करोड़ों का सब नंबर, तो वो सब चीज़ें याद होने लगी। अब तो मैंने देखा है कि एक बार देख लिया तो फिर याद हो जाता है। तो अभी मैं इस पर बहुत फोकस करके रखा हूँ कि देखें और कितना प्रोग्रेस होता है, तो सब चीज़ें आती हैं, तो मेमोरी तो आएगी एक तरह से। लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कीजिए। आप स्टूडेंट है तो पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा इसके साथ, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको शक्ति मिलेगी। और नई चीज़ें सीखने का फिर बहुत लोगों में होता है, नई चीज़ें, कुछ लोग तो नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये जब करने लगते हैं तो फिर ऑफ कोर्स अभी क्या है, जो सीखना है वो सीखना है। अभी जैसे मैं अगले साल मेरा पायलट लाइसेंस है, स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस जो होता है, फ्लाइंग 2 सीटर एयरक्राफ्ट, वो मेरा बचा हुआ है थोड़ा सा आवर्स, तो उसको मैं अगले साल फ्लाई करके वो सर्टिफिकेट ले लूँगा। उसके बाद स्कूबा डाइविंग है, ये सब उसका भी सोच रहा हूँ सर्टिफिकेट ले लूँ। तो मेरी लिस्ट है बड़ी लंबी, क्या क्या करना है, सीखना है सब। तलवारबाजी भी मैं करता था पहले, उसका भी थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे सब। कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो ब्रेन ऐसे शार्प होता है, ख़तरनाक। ब्रह्मचर्य की शक्ति आ गई, पावर आ गई तो और 1000 गुना पावरफुल हो गया। फियर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस खतरनाक आ जाएगा। ये अभी मैं विराम करता हूँ यहीं पे।
और इसके बाद कुछ और वीडियोस, अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं कुछ दूसरी चीज़ें, नींद के बारे में डिस्कस करूँगा। स्लीपिंग का कुछ नया एक्सपीरियंसेस हुआ है, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और अब मैंने बड़े उद्देश्य के लिए चालू किया था, मैंने बात की पिछली वीडियो में, समय आ गया है। सारे जो तर्कश में तीर आ चुके हैं सब। पेशेंस, फोकस, कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस भर गया है एकदम। तो अब देर हड़बड़ी नहीं है कि अरे करना है, समय निकल जाएगा। लोग बताने के यार 45 के हो गए, 50 के हो गए, क्या होगा यार। ना, मैंने अपनी उम्र ही बढ़ा ली, काम ख़त्म। मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, उम्र ही बढ़ा लो। नंबर मैं कभी नहीं बोलता। कुछ लोग पूछते कितना, 100, 200। मैंने कहा ना, नंबर नहीं बोलेंगे। नंबर बोले तो आपने विराम खुद से डाल दिया। नंबर क्यों बोलना है? दूसरे डायमेंशंस में मर्ज हो जाएंगे, समाधि ले लेंगे। मरना नहीं है। तो ऐसी सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पालन कर रहे हैं तो हटना पड़ेगा, सोच अलग होनी पड़ेगी साधारण जनता से, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है पालन करने का। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता जो उस तरह के हैं, बहुत अपने टाइप के, एकदम कुछ इक्के दुक्के उन लोगों से। नहीं तो पता चल जाता है मुझे कि ये कुछ हो सकती है इससे। ऐसे नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं। अभी मैं एनर्जी बहुत सेव करता हूँ अपनी। अब जब आप शांत हो जाएंगे, एनर्जी सेव करेंगे, तो फिर वो सब जहाँ पे जिस दिशा में लगाएंगे, सक्सेस 100%। तो अब समय आ गया है, एक्साइट हूँ मैं। नहीं, ज़्यादा एक्साइट नहीं होता, लेकिन हाँ कि अब समय आ गया है करने का। बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो देखिए, जो बताया फॉलो कीजिए एकदम। तुरंत मत भागिए कि मुझे बेनिफिट चाहिए। मैं हमेशा अपोजिट रहा हूँ इसके, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, वो मिलेगा नहीं। दवाई तो है नहीं कि लिए तुरंत ठीक हो गया, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो जितने समय फॉलो किए, उस समय टाइम बचाया, फोकस आया, डिसिप्लिन आया, वो सब, ये 3 चीज़ों के पीछे मैं आगे पीछे घूमता हूँ। फोकस, टाइम, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें आगे तो आप इलान मस्क कैसे ही बन जाएगा। हाँ, अब इस शक्ति के साथ तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता ईश्वर में करना क्या है। पाथ पे चलिए, मार्ग पे चलिए, ऊपर वाला शक्ति जो है आपको फिर बता देगी धीरे धीरे अपने आप। एक समय के बाद आपको डिस्कवर करते हैं। मेरा जो दोस्त था, मुझे एक चीज़ करनी थी, एक बहुत बड़ी चीज़ करनी थी, वो हो जाएगी। लेकिन इस मार्ग पे मैंने 2 और बड़ी चीज़ें खोज ली, और वो मेरे लिए भी है, लेकिन सबके लिए भी है, पूरी मानवता के लिए, सबका भला होगा। तो वो और स्ट्रांग हो गया मोटिवेशन, अपना नहीं, केवल सबके लिए। तो वो दिखेगा समय आने पर। तो फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।